हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रोज़ी डिज़ाइनर में। आज की इस वीडियो में मैं आपको अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग बताने वाली हूँ, वो भी आसान तरीके से। तो सबसे पहले हमें अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करने के लिए दो भाग में इसे कट करना है। सबसे पहले हम इसकी अपर पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम इसकी नीचे की पार्ट की कटिंग करेंगे। हम आपको इस पेपर पर बता रहे हैं ताकि जब आप कपड़े पर इसकी कटिंग करें तो आपका कपड़ा ख़राब ना हो। तो अम्ब्रेला फ्रॉक पेपर पर काटने के लिए हमें 3 पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को भी। तो सबसे पहले हमें एक पेपर को इस तरह से लेकर यहाँ पे हमें अपने अपर पार्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमें पेपर को अच्छे से फोल्ड करके 4 भाग में अच्छे से बिछा लेना है। उसके बाद जितने भी हमारे बॉटम का पार्ट है उसको हमें मार्क कर लेना है। जैसे कि मेरी टोटल अम्ब्रेला की टोटल लंबाई है 24 इंच, तो हम यहाँ का जो पार्ट रखेंगे ये हम रख रहे हैं 12 इंच। ठीक है, तो इस तरह से हमें 12 इंच पर मार्क कर लेना है। 12 इंच पर इस तरह से मार्क करने के बाद हमें स्केल की हेल्प से इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से सीधा, इस तरह से हमने लाइन को सीधा ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी शोल्डर पर मार्किंग करेंगे। जैसे कि हमारे शोल्डर की टोटल नाप है 6 इंच, तो हम यहाँ पे 6 इंच पर मार्क करेंगे। 6 इंच है और यहाँ हमारी आर्म होल है टोटल 5 इंच। अब इस निशान को हम इस निशान से सीधा इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ से हम इसको चौकोर बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, जिस तरह से मैं वीडियो में कर रही हूँ सेम आप ही इस तरह से कर लें। उसके बाद हम यहाँ पे 1 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। इसके बाद इस निशान से हम यहाँ पे स्केल को रख के यहाँ से तिरछा कर लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से हमें इस तरह से करने से आर्म होल की गोलाई देने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इस तरह से हमने आर्म होल की गोलाई दे दी। ये हमारा बैक का आर्म होल है। हमारा फ्रंट का आर्म होल क्या होता है, बैक के आर्म होल से आधा इंच कम होता है। तो इस तरह से हमें आधा इंच फ्रंट का आर्म होल रखना है। उसके बाद हम यहाँ से जिस तरह से हमने ये निशान लगाया है, इस तरह से जो हमने यहाँ बॉक्स बनाया है, यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी चेस्ट पर मार्किंग करेंगे। जैसे कि हमारी चेस्ट है टोटल 7.5 इंच, तो यहाँ हम 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। और हमारा कमर है टोटल 6 इंच, तो हम यहाँ पे 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। उसके बाद इस निशान को इस निशान से इस तरह से मिला देंगे। यहाँ हम 2-2 इंच का मार्जिन रखेंगे। इस तरह से 2 इंच। इस तरह से हमारी अपर पार्ट की कटिंग, अपर पार्ट की माप हो चुकी है। अब इसका हमें एक चीज़ हमारा बाकी है, वो है गला बनाने के लिए। तो चलिए अब हम इसका गला भी बना लेते हैं। तो ये जो हमने फ्रंट का गला है वो मैं थोड़ा डीप रखूँगी और जो हमारा बैक का गला है वो थोड़ा कम रखूँगी। इसके लिए हम इसी पर निशान लगाएंगे, पर जब इसकी हम कटिंग करेंगे तो अलग अलग कर लेंगे। तो इसके लिए हम 4 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे और गले की जो मैं डीप रख रही हूँ वो रख रही हूँ 5.5 इंच। तो यहाँ से मैं 5.5 इंच पर मैंने इस तरह से एक बॉक्स जैसा बना लिया। अब इस पर मैं क्या करूँगी, डिज़ाइन वाला गला बनाऊँगी फ्रंट का। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक निशान लगाना। इस निशान को लगाने के बाद यहाँ से इस तरह से स्केल के रख के यहाँ पे इस तरह से तिरछा करना है। और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा साइड पे ये करना है। ये मेरा फ्रंट का नेक है। इसके बाद हम बैक का नेक बनाएंगे थोड़ा सा कम। तो इसके लिए इस तरह से यहाँ पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद यहाँ से इस तरह से लेते हुए गोल कर दूंगी। ठीक है, इस तरह से हमारी सारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्रंट का गला है और आर्म होल है, इसको अलग करेंगे पहले ये दोनों पार्ट को, उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारी अपर पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो नीचे का बॉटम होता है, जो हमारा अम्ब्रेला घेर होता है, उसकी कटिंग करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से दो पेपर को लेना है, दो पेपर को एक साथ में इस तरह से रखना है। उसके बाद इसे हमें इस तरह से खोल कर इसको आड़े में फोल्ड कर लेना है, मतलब ट्रायंगल शेप का इसको ये दे देना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से हमें क्या करना है, दोनों पेपर को लेके इसको ट्रायंगल शेप में दे देना है। इस तरह से हमने इसे ट्रायंगल शेप दे दिया। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल शेप पे हो चुका है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ऊपर का पार्ट था, इसको हम यहाँ से लेंगे। लेने के बाद क्या करना है, इस तरह से इसको यहाँ पे रख देना है। ठीक है, जहाँ पे भी हमारा सेंटर पे ये आ रहा है, वहाँ पे हमें इसको रख के यहाँ पे इसकी मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से रख के इसकी मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद इंची टेप को हमें यहाँ से इस तरह से रखना है और इसकी टोटल देखनी है कि कितने लंबाई पे आ रहा है। जैसे कि 11 इंच पे आ रहा है, तो हमें इस तरह से 11 इंच पर इसको रखते हुए पूरे में गोलाई दे देना है। इस तरह से हमने 11 इंच पर गोलाई दे दिया। ये हमारा अपर का जो पार्ट था वो टोटल था 12 इंच, और इसका जो हम ये टोटल ये लेंथ रख रहे हैं वो भी 12 इंच रख रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो हमने इस तरह से निशान लगाया, इसको पूरा अच्छे से गोल कर देना है। उसके बाद यहाँ से हमें टोटल, ये हमारा कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, 12 इंच पे यहाँ पे हम थोड़ा सा कपड़ा जोड़ लेंगे ना, ये सही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर से 12 इंच पर इस तरह से यहाँ का निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमें इसकी मार्किंग करनी है। इस तरह से हमें मार्क करने के बाद क्या करना है, ये जो हमने निशान लगाए हैं इस सभी को मिला के इसको गोल सा शेप दे देना है। ये हमारी अम्ब्रेला की मार्किंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, ये हमारी अम्ब्रेला की कटिंग हो चुकी है। इस तरह से इसको कुछ घेर आया है, आप वीडियो में देख रहे हैं कितना अच्छा इसको घेर आया है। ये हमारे लोअर पार्ट की है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा ऊपर का पार्ट है, ये हमारा नीचे का पार्ट है। तो इस तरह से हमने दोनों की कटिंग कर दी है। अब क्या बचा, हमारी बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू की कटिंग करने के लिए ये जो हमारा पेपर बचा है, इसको इस तरह से हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी बाजू की टोटल चौड़ाई है वो है 7 इंच। तो हम यहाँ 7 इंच पर मार्किंग करने हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ से हम इसकी लंबाई लेंगे। हमारी बाजू की लंबाई है टोटल 5 इंच और 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ जो हमारी चौड़ाई है, यहाँ से हम 2.5 इंच इस तरह से मार्जिन लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसको कोने से लेते हुए यहाँ पे से इसको शेप दे देंगे अपनी बाजू को। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पर से बाजू की चौड़ाई लेंगे, जितना भी हमारा
मतलब बाजू का परफेक्ट नाप है आस्तीन का, उसको यहाँ से लेंगे। जैसे कि हमारा है टोटल 5 इंच। अब उसको इस निशान से इस तरह से मिला देंगे। निशान को मिलाने के बाद इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जिस तरह से हमने अपने फ्रंट का जो हमारा टॉप पार्ट था उसको आधा इंच फ्रंट का कम किया था, इस तरह से हम अपनी बाजू पे भी इस तरह से कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सेंटर पे इस तरह से कट लगाना है। कट लगाने के बाद ये जो हमारा आधा हिस्सा है इसको हमें यहाँ से आधा इंच इस तरह से लेते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। ये हमारा टॉप पार्ट का कटिंग हो चुका है, ये हमारा अम्ब्रेला और ये हमारी बाजू। तो दोस्तों इस तरह से हमने अपनी अम्ब्रेला फ्रॉक की टोटल कटिंग कर ली है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।